चिराग जी ने इतना भड़काऊ भाषण दिया कि पारस जी हमें धोखा दिए, हमारी विरासत छीन लिए और हमें घर से भगा दिया, हमारे पिताजी की मूर्ति तोड़ दी गई। मंच पर चढ़ ही नहीं पाए, उनकी गाड़ी जैसे ही रुकी वो उतरे और वहाँ पे मारपीट शुरू हो गई। पुलिसकर्मी भी, प्रशासन के लोग भी वहाँ पे घायल हो गए। उन्हीं के लोगों ने वहाँ पे काला झंडा दिखाया और पारस जी को पूरी तरह से मारपीट करने की उन्होंने तैयारी कर रखी थी। हम जब तक संभल पाते तब तक उन पर उनकी गाड़ी जैसे ही प्रवेश की उन पे लाठियां चलने लगी। पारस जी की गाड़ी पे लाठी चलने लगी और पथराव भी शुरू हो गई। ये शिरोमणि बाबा चौहरमल मंदिर है, फुलवारी शरीफ, पटना। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिरोमणि बाबा चौहरमल स्मारक निर्माण समिति माननीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री द्वारा 1 लाख रुपया अनुदान राशि दिनांक 19/3/2002 यानी 20 साल पहले को माननीय पशुपति कुमार पारस पूर्व मंत्री बिहार सरकार की उपस्थिति में प्रदान किया गया। यानी 20 साल पहले रामविलास पासवान इस मंदिर के लिए, चौहरमल बाबा के मंदिर के लिए 1 लाख रुपया दिया। उस समय पशुपति पारस जी भी यहाँ आए थे। मंदिर देखिए यहाँ पर ये है और इसमें चौहरमल बाबा की बड़ी सी प्रतिमा भी, हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन हुआ क्या, मोकामा में 2 दिन पहले पशुपति पारस जब गए थे चौहरमल महोत्सव में तो उन पर जानलेवा हमला किया। हमला करने वाले कोई और नहीं, पासवान समाज के ही लोग थे। उनके सुरक्षा कर्मियों को भी दौड़ाया, भगाया और हमला किया गया। पत्थर वत्थर भी चलाया गया और शीशे विशे जो थे वो भी चलाए गए, खाली बोतलें जो थी वो भी चलाई गई। हमारे साथ अनामिका पासवान है, ये आयोजक हैं। वो जो चौहरमल महोत्सव होता है मोकामा चाराडीह में, वहाँ जहाँ ये घटना घटी, तो ये घटना कैसे घट गई? आप लोग तो आयोजक थे। जी, हम लोग आयोजक थे और जब चिराग जी का टाइम था तो वो अपने टाइम से थोड़ा लेट आए। उनके बाद पशुपति पारस जी का टाइम था, जो कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। और चिराग जी ने इतना भड़काऊ भाषण दिया कि पारस जी हमें धोखा दिए, हमारी विरासत छीन लिए और हमें घर से भगा दिया, हमारे पिताजी की मूर्ति तोड़ दी गई। और उन्हीं के लोगों ने वहाँ पे काला झंडा दिखाया और पारस जी को पूरी तरह से मारपीट करने की उन्होंने तैयारी कर रखी थी। हालांकि हमने वहाँ के जो प्रशासन थे, एसडीओ, बीडीओ, घोसबड़ी, सीओ, थाना प्रभारी, सभी को हमने ये कह दिया था कि मुझे कुछ साजिश लग रही है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक पारस जी महोत्सव में प्रवेश कर चुके थे और हम जब तक संभल पाते तब तक उन पर उनकी गाड़ी जैसे ही प्रवेश की उन पे लाठियाँ चलने लगी। किन पर लाठी चलने? पारस जी की गाड़ी पे लाठी चलने लगी और पथराव भी शुरू हो गई। और कुछ लोगों के पास काले झंडे भी थे। हम लोगों ने बहुत रोकने का। काले झंडे थे, यानी ये लोग बहुत पहले से इस तरह की तैयारी? बिल्कुल, ये पहले से ही तैयारी की गई थी। ऐसा नहीं था कि एटेंडम किसी के पास काला झंडा आ जाए। ये प्री प्लान्ड था कि पारस जी अगर उनका चिराग जी का कहना और उनके लोग का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ चिराग जी आएंगे, कोई नहीं आएंगे। ये कैसे होगा? चिराग जी ठीक है। और हमारे पिता श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान, जो कि संस्थापक रहे बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव के, और उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया उसको बिहार सरकार से। आज वह राजकीय महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये संदेश देना चाह रही हूँ कि चौहरमल का मंच राजनीतिक और धार्मिक आस्था, राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। एक सांस्कृतिक और सामाजिक मंच है। इस मंच को अगर राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है, घर के झगड़े को लाया जा रहा है या राजनीतिक झगड़े को लाया जा रहा है, तो वह बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अच्छा, आप आयोजक थे ना उसमें? बिल्कुल, हम लोग आयोजक। चिराग पासवान पॉलिटिकल भाषण दिए तो ये गलत था,
तो डिप्टी सीएम को वहाँ कौन, बीजेपी की जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको कौन वहाँ पे बुलाया? उनको हम लोगों ने बुलाया तो क्योंकि फिर आप सरकारी महोत्सव था और उन्होंने एक लाइन भी राजनीति पे नहीं बोला। हम लोगों ने उनको लिख कर दिया था, बाबा चौहरमल के बारे में जितना लिख कर दिया था उतना ही वो बोली हैं और उनका भाषण भी रिकॉर्डेड है। आप कहें तो मैं पूरी तरह सार्वजनिक कर सकती हूँ। एक लाइन भी उन्होंने, मैंने कह दिया था कि तो चिराग जी किसके खिलाफ बोले? वो बिल्कुल पूरी तरह पारस जी के खिलाफ बोले। पारस जी के खिलाफ ये तो पारिवारिक बात की, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति तो नहीं है नहीं, ये राजनीति भाजपा के खिलाफ बोला उन्होंने। भाजपा के खिलाफ चिराग कहाँ बोले? बोले हैं चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ भी बोला। क्या बोले उन्होंने कि बीजेपी ने हमारा घर खाली करवाया और उन्होंने कुछ हमारा मदद नहीं किया। ये सभी उन्होंने भड़काऊ भाषण पूरी तरह तो आरोप लगता है कि बीजेपी के खिलाफ बोलबे नहीं करते हैं। नहीं, उन्होंने बोला है कि बीजेपी ने मदद नहीं की हमारी और हमारे चाचा जी वहाँ पे मंत्री थे, उसके बावजूद भी हमारा ये कहना है, हमारे पिताजी भी यही कह रहे हैं जो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हमारे पासवान समाज के लोग रहिए हर डाल पे या दलित समाज के लोग रहिए हर डाल पे, बोली एक ही बोलिए। और भाजपा में रहिए, राजद में रहिए, लोजपा में रहिए, कहीं भी रहिए, किसी भी रहिए, और कोई भी हमारे समाज के माननीय मंत्री, विधायक, सांसद आते हैं तो उनका उचित सम्मान हो। किसी भी हमारे माननीय केंद्र में अभी पासवान समाज से एक मंत्री हैं, बिल्कुल एक ही मंत्री है, उनका भी पासवान समाज लोग सम्मान नहीं करेगा। नहीं, कोई भी हो वहाँ पे माननीय सम्मान नहीं कीजिए लेकिन बेइज्जत भी नहीं कीजिए। सम्मान तो देना है, वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे, हमारे समाज के लोग हैं। मैं रामविलास जी का भी, स्वर्गीय रामविलास जी का भी सम्मान करती हूँ, पारस जी का भी सम्मान करती हूँ, महेश्वर हजारी जी का भी सम्मान करती हूँ और पारस जी का भी सम्मान करती हूँ। हमारे समाज के लोग हैं वो, हम कहीं भी। महेश्वर हजारी भी पासवान, वो भी गए थे वहाँ तो भाषण वासन दिए। बिल्कुल, उनका प्रोग्राम नहीं था, वो बेगूसराय जा रहे थे नीतीश जी के साथ, लेकिन वो बोले हम लोगों को मैसेज आया कि वो मंदिर में प्रणाम करने आ रहे हैं, बाबा से को माथा टेकने आ रहे हैं, लेकिन माथा टेकने के बाद भी वो मंच पे चढ़ गए और मंच पर चिराग जी के लोग नारा लगा रहे थे और उन्होंने कहा कि आप मंच पर से उतर जाइए, चिराग जी का प्रवेश हो रहा है। तो हमें ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे पशुपति पारस जी भाषण भी नहीं दे पाए। नहीं, बिल्कुल वो मंच पर चढ़ ही नहीं पाए, उनकी गाड़ी जैसे ही रुकी वो उतरे और वहाँ पे मारपीट शुरू हो गई। पुलिसकर्मी भी, प्रशासन के लोग भी वहाँ पे घायल हो गए और वहाँ पे जो एसपी साहब हैं वो लोग भी बहुत इन्वॉल्व हुए वहाँ पे, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। और एक तरह इससे तो ये भी लगता है कि पासवान समाज चाचा के साथ नहीं है, भतीजा के साथ है। नहीं, ये मैं नहीं कह सकती कि ये किसके साथ है, क्योंकि ये रुख होता है। ये अगर आप राजनीति की बात करें तो हवा का रुख है, वो हवा का रुख बताती है कि वो किसकी तरफ होगा। अच्छा, आप लोग आयोजक हैं, अब क्या करिए कि इसी घटना इसी अब आगे ना हो? मैं इसको रोकने के लिए पूरे बिहार में घूमूंगी और मैं चौहरमल के जितने भी आयोजक हैं पूरे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश तक मैं जाती हूँ, बलिया वगैरह भी जाती हूँ, तो मैं सभी जगह इस संदेश को लेकर खुद जाऊंगी कि चौहरमल के मंच पर अगर हमारे समाज के लोग आते हैं तो आप सबका सम्मान करिए, लेकिन उनको आप हिदायत दे दीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप राजनीति की बात या भड़काऊ भाषण ना दे। चिराग पासवान भड़काऊ भाषण दिए? बिल्कुल दिया उन्होंने, बिल्कुल दिया। वो यहाँ भी चिराग पासवान आने वाले, अगर वो आते हैं तो मैं आयोजक से अनुरोध करूंगी कि वो बिल्कुल इस चीज़ को रोके कि आप बाबा के मंच पर आए हैं, आपका स्वागत है, बाबा के बारे में बोलिए, बाबा की गरिमा को ध्वस्त मत करिए, बाबा की गरिमा को बढ़ाइए। 20-21 को यहाँ कार्यक्रम है, 21-22 को यहाँ कार्यक्रम है पटना में। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जब यहाँ पे इसकी स्थापना हो रही थी तो उस समय स्वर्गीय महावीर पासवान, स्वर्गीय शिवनंदन पासवान और हमारे पिता श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान, संजीव प्रसाद टोनी जी और स्वर्गीय प्यारेलाल अंकल, ये सभी लोग संस्थापक थे, संस्थापक थे और उन लोगों ने सभी ने मिलकर इसको बहुत अच्छे से स्टार्ट कर। हमारे पिताजी का सपना था कि हर जिले में, हर क्षेत्र में चौहरमल जी की मूर्ति हो, क्योंकि पहले तो पिंडी था, को चौहरमल का रूप नहीं देखे थे, लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हुए एक हमारे बिहार में थे सत्यनारायण लाल जी, उन्हें पापा ने बताया कि चौहरमल जी ऐसे थे वैसे थे। फिर हम चौहरमल जी को रूप दिया गया, 20,000 उनकी तस्वीर 1980 में छपाई गई। हमारी माँ ने पूरा जेवर गिरवी रख कर उसको छपाया था। उसी तस्वीर को पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल में बांट दिया गया
और वो बिक भी नहीं पाई थी। उस समय 25 रुपये उसकी कीमत थी, तब भी नहीं बिक पाई थी। लॉस में चल गया। लॉस में नहीं कि हमारे समाज के पास पैसा नहीं था, तो हमारे पिताजी ने फ्री में बांट दिया और कहा कि चौहड़मल को कण कण में बसा दो, बिहार के हर कोने कोने में लगा दो, और आज उनका सपना साकार भी हो गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रतिमा का चेहरा भी बाबा चौहरमल का ढका हुआ है, शेर का। हम लोग के पिताजी ने ही और प्यारेलाल अंकल ने ही ये बनाया था। अच्छा। कि वहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जाता है मोकामा में, और यहाँ पे जो यहाँ पे छठियारी होगा, इसलिए 16 तारीख को वहाँ था और 22 तारीख को माने जन्म का उत्सव होगा मोकामा में, बाबा चौहरमल के छठियारी होगा यहाँ। तो देखिए, यहाँ भी चिराग पासवान जी आएंगे। हो सकता है पशुपति पारस जी केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो भी आवे। ठीक है, घर का लड़ाई है, घर की लड़ाई घर में रहे, लेकिन इस तरह समाज में बाहर लाइएगा और इस तरह से अपने समाज के नेताओं का अपमान करिएगा तो ये गलत मैसेज जाएगा। समाज के नेताओं का अपमान मत करिए, सम्मान करिए, मत करिए। और यहाँ पर भी हैं, अगर आप आते हैं चौहरमल बाबा महोत्सव में तो अनुशासित रहिए और अपने समाज का सही परिचय दीजिए कि हमारा समाज अनुशासित है। जो हमारे साथ गलत भी करता है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, ना कि हम हिंसक होंगे। तो कोई भी अतिथि हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी कार्यक्रम में जाए तो हिंसक नहीं होना है। और यहाँ 21-22 को कार्यक्रम है, आप भी आ सकते हैं अनीशाबाद में। और यहाँ पर बाबा चौहरमल का देखिए बड़ी सी उनकी प्रतिमा है, शेर भी है। शेर कहा जाता है कि शेर की तरह वीर थे। तो पूरी जो बातचीत हुई अनामिका जी के साथ और जो घटनाक्रम हुआ मोकामा, उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा कीजिए यूट्यूब वाला, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय बाबा चौहरमल, जय भारत।